डियर स्टूडेंट, मैं रमेश मिश्रा। आज हम आप लोगों को इडियम और फ्रेजेज पढ़ाने जा रहा हूँ। इडियम और फ्रेजेज 11th-12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में भी आते हैं और प्लस कंपटीशन में भी बहुत अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। आइए हम आपको इडियम एंड फ्रेजेज बताते हैं। आज इसका पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 होगा, परसों पार्ट 3। 2-3 दिनों में आपको थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे। आज आइए इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इंटरमीडिएट एग्जाम में यही रूप में आता है कि सेंटेंस दिया रहता है, इसको अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। सेंटेंस में पिरोना रहता है, लिखना रहता है, एक सेंटेंस बनाना रहता है जिसमें यह शब्द यूज हो, ये वर्ड। जैसे आल इन आल माने सर्वे सर्वा, आल इन आल माने सर्वे सर्वा, सर्वे सर्वा, आल इन आल माने सर्वे सर्वा। तो आपको मीनिंग वहाँ नहीं लिखनी है, न हिंदी में लिखनी है न इंग्लिश में लिखनी है। ऐसा सेंटेंस लिखना है जिसमें यह वाक्य हो, यह वर्ड हो। तो सेंटेंस आप बना सकते हैं, माई फादर इज ऑल इन माई फैमिली। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। ट्रांसलेशन आता रहेगा, अर्थ मालूम रहेगा तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो अगर आप सेंटेंस बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हम आपको इसको याद करने का एक तरीका बताते हैं कि आप इसको किस तरह से समझ के याद करेंगे, रटना नहीं है। आइए देखते हैं। ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा। जैसे माई फादर इज ऑल इन माई फैमिली। एट 6 एंड 7, 6 माने 6 ऐसे लिखा जाता है, 6 और 7 ऐसे, मतलब ये 6 है, ये 7 है, कोई मेल जोल नहीं है। इसका तात्पर्य हुआ कि 6 एंड 7 मीन्स इन डिसऑर्डर, छितराया हुआ, तितर बितर, छितराई हुई अवस्था में। तो जैसे 6 और 7, तो जैसे वह स्कूल से आया तो देखा कि उसके बच्चे अपनी किताबें, खिलौने, कॉपी किताब सब 6 एंड 7 पोजीशन में थे, मतलब तितर बितर थे। 6 एंड 7 मीन्स इन डिसऑर्डर, तितर बितर अवस्था में, बेतरतीब अवस्था में, बेतरतीब, तितर बितर। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़, झगड़े की जड़। आप इसको कह सकते हैं एन एप्पल, एप्पल माने सेब, डिस्कॉर्ड मीन झगड़ा। एक सेब के लिए दो भाई बहन में झगड़ा हो गया, तो आप कह सकते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़। या ये बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन माने भी झगड़ा, बोन माने हड्डी। तो जैसे कुत्ते, हड्डी के लिए दो कुत्ते लड़ जाते हैं, तो आप ऐसे समझ लीजिए बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड माने भी झगड़े की जड़, ये बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स भी झगड़े की जड़। एन एप्पल ऑफ वन साइज, एन एप्पल माने एक सेब, आइज माने वंश माने किसी के, वाइज माने आँख, किसी के आँख के लिए सेब जैसे है, मतलब सेब कीमती फल माना जाता है। तो मतलब कि किसी की आंखों का वह तारा है, आंखों का तारा मतलब सबसे प्यारा। एन एप्पल ऑफ वंश, वाइज माने सबसे प्रिय, सबसे प्रिय, सबसे प्रिय। वाक्य प्रयोग आप कर ही लेंगे। एट आर्म्स लेंथ, एक हाथ दूर। जैसे आप शादी का समझिए, मुझसे एक हाथ दूर रहना। एक दोस्त अपने दोस्त से कहता है तुम मुझसे हमेशा एक हाथ दूर रहना, मतलब बहुत दूर रहना। वेरी फार, वेरी डिस्टेंस, तो इसका तात्पर्य हो गया बहुत दूर रहना। और ये है एट स्टोन्स थ्रो, एक पत्थर फेंकने की दूरी, पत्थर फेंकने की दूरी, मतलब हम पत्थर ज्यादा दूर नहीं फेंक सकते हाथ से, तो मतलब नजदीक से तात्पर्य है। इसका मतलब नियर से होता है। आप इसको अंतर को ध्यान से समझिए। एक हाथ दूर मतलब वेरी फार, बहुत दूर, लेकिन पत्थर फेंकने की दूरी नजदीक से तात्पर्य है। एट 11th आवर, एट 11th आवर, हम जानते हैं घड़ी में 12 घंटे होते हैं, 12 बजते हैं, लेकिन 11th का मतलब लास्ट में घंटे में। एट द 11th आवर माने लास्ट मोमेंट में हमें पता चला, लास्ट मोमेंट, लास्ट मोमेंट। एट 11th आवर का मतलब हुआ हमें इस घटना का या हमें इस कहानी का लास्ट में ये बात हमें पता चली, हमें ये चीज का पता चला 11th
आवर, 11 वाले घंटे में, मतलब कि एकदम लास्ट समय में पता चला। गो टू द डॉग्स, गो माने जाना, टू माने को, जैसे गो टू स्कूल माने स्कूल जाना, गो टू द डॉग्स माने कुत्तों के पास जाना। जब कुत्तों के पास जाओगे तो कुत्ता तुम्हारा क्या करेगा? पूजा तो करेगा नहीं, कुत्ता तुम्हारा एकदम कपड़े सपड़े नोच के बर्बाद कर देगा तुम्हें। गो टू द डॉग्स माने बर्बाद होना, गो टू द डॉग्स माने बर्बाद होना। कुत्ते के पास जाने का तात्पर्य क्या हुआ मुहावरे में? बर्बाद होना। आइए इसको देखते हैं। ए बेड ऑफ रोजेज, फूलों की सेज, फूलों की सेज से तात्पर्य हो गया कि आराम, मतलब आरामदायक, आरामदायक पर तो आप कह सकते हो ए बेड ऑफ रोजेज, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, जीवन एक फूलों की सेज नहीं है। द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज नॉट बेड ऑफ रोजेज, इस तरह आप वाक्य प्रयोग कर सकते हो। बेड ऑफ रोजेज माने फूलों का बिस्तरा, मतलब आरामदायक। आज ग्रीक एंड लैटिन आपको पता है, इन्हीं शब्दों से आपको समझना है, याद नहीं करना है। ग्रीक बहुत पुरानी भाषा है, ग्रीक माने मिस्र यूनान की भाषा है। लैटिन एक बहुत पुरानी भाषा है और उस भाषा को हम समझ नहीं पाते। आल माने सब कुछ, ग्रीक और लैटिन में है, इसका मतलब समझ से परे है, हमारे समझ के बाहर है। तो इसका तात्पर्य हो गया समझ से परे, समझ से परे, समझ में न आना। आल ग्रीक एंड लैटिन माने समझ से बाहर, समझ से बाहर। जैसे मान लीजिए मोहन का फिजिक्स कमजोर है तो मोहन डज नॉट अंडरस्टैंड फिजिक्स, मोहन फिजिक्स नहीं समझता है। फिजिक्स इज आल ग्रीक एंड लैटिन फॉर हिम, उसके लिए मैथ या फिजिक्स ग्रीक एंड लैटिन है, एकदम समझ से बाहर है। तो आइए इसको देखते हैं। एट होम इन माने दक्ष होना, प्रवीण होना, कुशल होना, एक्सपर्ट होना, इसका मतलब। जैसे एक्सपर्ट, जैसे राम अंग्रेजी में अच्छा है, राम इज गुड एट इंग्लिश, तो आप ऐसे लिख सकते हो गुड की जगह पर राम इज एट होम इन इंग्लिश। एट होम इन माने कुशल होना, प्रवीण होना, दक्ष होना। एट बॉटल्स में, बोतल से कोई चीज निकाली है तो जाके बोतल का लास्ट में जो नेक माने गर्दन होती है बोतल के, वहीं फंस जाता है। पूरे बोतल से बाहर निकल आएगा लेकिन वहीं फंस जाएगा। कहाँ पर? उसके गर्दन के पास। इसका मतलब बोतल नेक गर्दन के पास फंस जाना, मतलब बाधा पहुंचाना, बाधा पहुंचना, रुकावट आ जाना। बोतल नेक माने ये तो बोतल का गर्दन हो गया है, मतलब आके बाधा पहुंच गई। बोतल का नेक होना माने रुकावट आना। बैग एंड बैगेज, बैग माने झोला और बैगेज माने झोला, बड़का झोला, मतलब बोरिया बिस्तर सहित। जैसे माई ब्रदर केम, मेरा भाई आ गया। विथ बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर सहित, फ्रॉम बॉम्बे, बम्बई से, इन कोरोना पीरियड, कोरोना के समय में। बैग एंड बैगेज माने बोरिया बिस्तर सहित। बाई हुक एंड बाई क्रूप, बाई हुक एंड बाई क्रूप, क्रूप माने होता बेईमान, बेईमानी से, और हुक माने हुक लगा करके। तो बाई हुक एंड बाई क्रूप, उचित तरीके से चाहे अनुचित तरीके से। मुझे हाई स्कूल पास करना है, तुम्हें इंटरमीडिएट पास करना है, यू हैव टू पास इंटरमीडिएट, यू हैव टू पास इंटरमीडिएट बाई हुक एंड बाई क्रूप, उचित तरीके से चाहे अनुचित तरीके से। हुक लगा के चाहे क्रूप मारे बेईमानी से, आपको उचित या अनुचित तरीके से इंटरमीडिएट पास करना है। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस, आइस माने बर्फ, जहाँ बर्फ रहता है वहाँ बड़ी शांति रहती है अंटार्कटिका में, तो आइस का मतलब बर्फ से है। आइस माने बर्फ होता है और बर्फ जहाँ रहती है एकदम सन्नाटा रहता है, तो उसका तात्पर्य मौन से है। आप ब्रेक माने तोड़ना, मौन तोड़ना, मौन तोड़ना। जैसे सभा में कोई नहीं बोल रहा था, एक आदमी उठा और उसके बाद का जवाब दिया, जवाब सवाल किया, तो मौन तोड़ना। बाई लीव्स एंड बाउंस, बाई लीव्स माने एंड बाउंस, लीप माने होता उछलना। इसी से आपको बात सारा अर्थ पता चल जाएगा। उछल कूद करके कमाना, खूब उछल उछल के पैसा कमाना। बाउंड माने भी बांधना, उछल उछल के कमाना और बांधना। इसका मतलब दिन दूनी रात चौगुनी कमाना, दिन दूनी
दुगनी, दिन दुगनी और रात चौगनी कमाना। ग्रीस ऑफ पाम, जैसे आप नोट गिनते हैं तो जैसे 4-6 नोट हुआ तो थूक लगा कर गिनते हैं, 150 नोट हुआ तो आप पानी लगा कर गिनते हैं। लेकिन जब आप घूस लेते हैं, घूस, जब बड़े अधिकारी घूस लेते हैं तो उसको गिनने के लिए जब मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था तो हाथ में ग्रीस लगा के छटका छटका गिनते थे। तो ग्रीस ऑफ पाम का मतलब हुआ घूस लेना। ब्रीद, BRIBE माने घूस लेना, घूस लेना। यही ग्रीस देख के याद कर लेना मेरी बात। ग्रीस लगा के पैसा गिन रहे थे, अर्थात घूस लेना। ब्लैक शीप, काली भेड़ मतलब अवांछनीय व्यक्ति, आवारा व्यक्ति, निकम्मा व्यक्ति, निकम्मा। आप इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हो, मतलब यूजलेस पर्सन, यूजलेस पर्सन। आप वाक्य प्रयोग कैसे करोगे? एवरी फैमिली हैज ए ब्लैक शीप, प्रत्येक परिवार में एक आध बेकार व्यक्ति होता है जो कुछ नहीं करता। ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित में, ब्लैक एंड व्हाइट माने लिखित में, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब लिखित रूप में। जैसे सरकारी दस्तावेज ब्लैक एंड व्हाइट माने लिखित रूप में लिखे जाते हैं। टेल द कैट, घंटी, बिल्ली के गले में घंटी बांधना मतलब खतरे में अगुवाई करना। ब्रिंग होम, जैसे किसी को अगर समझाना है, जैसे राजा भैया हैं, किसी को समझाना है तो घर पर बुलवा लेते हैं अच्छे से फिर विदा कर देते हैं। तो ब्रिंग होम, घर लाना, इसका मतलब समझा देना। घर लाना माने समझाना, घर लाना माने समझाना। घर लाए और समझा के भेज दिए, वो समझ भी गया। ब्रिंग होम माने समझाना। बाई डिग्री, आपको हाई स्कूल इंटर BA की डिग्री एक बार में मिलती नहीं, धीरे 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 समय लगता है। तो बाई डिग्रीज का मतलब भी होता है धीरे 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 धीरे। बाई डिग्रीज का मतलब धीरे धीरे। कैस्टल इन द एयर, हवा में कैस्टल माने किले बनाना, हवाई किले बनाना, मतलब झूठ की कहानी बनाना, हवाई किले बनाना। कैस्टल इन द एयर में, कैस्टल इन द एयर हवाई किले बनाना। कार्ट एंड पुल, भाई आपने कछुआ और खरगोश की कहानी सुना होगा, लेकिन कार्ट माने मुर्गा और पुल माने सांड, ऐसी कहानी तो कभी नहीं सुना। इसका मतलब कार्ट एंड पुल स्टोरी मतलब गलत कहानी, ऐसी कहानी जो है ही नहीं, गलत कहानी मतलब मनगढ़ंत कहानी। चिकन हार्टेड, चिकन माने चिकना, हार्टेड माने हृदय, जिसका हृदय बहुत चिकना हो, इसका मतलब हो गया। चिकन माने मुर्गी का बच्चा होता है, मतलब बहुत कोमल मासूम, इसका मतलब कायर है, बहुत डरपोक है, कायर। और चाइल्ड डिस्प्ले, बच्चों का कार्य, चाइल्ड डिस्प्ले माने बच्चों का कार्य, चाइल्ड डिस्प्ले माने बच्चों का कार्य, माने सरल कार्य, बच्चों का काम है सरल कार्य, इजी वर्क। आइए इसको देखते हैं। क्राई माने चिल्लाना, स्पिट माने छलका हुआ, मिल्क माने दूध। अगर दूध छलक गया है तो रोगे तो क्या दूध वापस उसमें आ जाएगा भगोने में? कभी नहीं आएगा। छलके हुए दूध के ऊपर रोना मतलब बेकार का रोना, बेकार का हल्ला करना, बेकार का हो हल्ला करना। काल नेम, काल माने बुलाना, नेम माने नाम लेकर बुलाना। हमारे पूर्वज में छोटे लोग बड़े का नाम नहीं लेते थे और उनको कहो या हेलो इधर उधर का बुलाते थे, तो ऐसे ही समझ लीजिए। काल नेम्स माने गाली देना है, मुझे काल नेम्स माने गाली देना। जैसे कोई अपने पिता का नाम नहीं लेता, पापा कहता है, डैडी कहता है। नाम लेना का मतलब सनातन परंपरा में गाली देना से तात्पर्य हो गया। क्रोकोडाइल है, घड़ियाली आंसू बहाना। घड़ियाल के यहाँ पर ऐसे एक सिंबल रहता है जिससे लगता है वो रो रहा है, लेकिन वो रो रहा नहीं होता है, वह खुश होता है शिकार पाके। क्रोकोडाइल माने घड़ियाली आंसू बहाना, मतलब दिखावटी रोना। कैच रेड हैंडेड, कैच माने पकड़ा जाना, रेड हैंडेड माने लाल हाथों, मतलब रंगे हाथ पकड़े जाना। कॉल इन क्वेश्चन,
प्रश्न पूछना, और किसी बात पर प्रश्न तभी पूछा जाता है, विद्यार्थी प्रश्न तभी पूछते हैं जब उस पर डाउट रहता है कोई, तो मतलब संदेह होना। प्रश्न पूछने का मतलब ही क्या है? संदेह होना। ड्रॉप इन द ओशियन, ओशियन माने समुद्र में, ड्रॉप माने एक बूंद गिराना, समुद्र में इतना पानी स्वयं है, उसमें एक बूंद डालना, मतलब ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, अधिक खाने वाले को थोड़ा भोजन देना। डार्क हॉर्स, काला घोड़ा, रेस में काले घोड़े बहुत तेज दौड़ते हैं और हमेशा विजेता भी होते हैं, मतलब छुपा रुस्तम। डार्क हॉर्स माने छुपा रुस्तम। जैसे मान लीजिए अभी एग्जामिनेशन हो, जिसको हम कमजोर समझ रहे हैं वही यूपी का टॉपर बन जाए, तो हम कहेंगे ही इज डार्क हॉर्स, ही वाज डार्क हॉर्स ऑफ माई क्लास, वह मेरी कक्षा का काला घोड़ा था, मतलब छुपा रुस्तम था, अचानक से निकल गया। डेड लेटर, डेड माने मरा हुआ, लेटर माने पत्र, ऐसा पत्र जो जिसका कोई मतलब नहीं है, मतलब ऐसे कानून जो अब लागू नहीं है, तो उसे हम कह सकते हैं दिस लॉ इज डेड लेटर नाउ, यह कानून अब कोई उपयोग नहीं है। डेड लेटर माने उपयोगी न रहना, उपयोगी न रहना मतलब लागू ना रहना। डेड लेटर का मतलब लागू ना रहना, अस्तित्व में ना होना, जैसे यह कानून अब अस्तित्व में नहीं है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।